मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश जैसी रियासत के अंदर आज भी हुकूमत माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र इंसाफ को या बुलडोज़र कार्रवाई को यकीनी समझती है और वो किया जा रहा है। और ताज़ा केसेस आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कुछ भी बहाना बनाया जा सकता है, कुछ भी इसलिए गैर ज़रूरी होगा। कई बार आप तबसरा जो सोशल मीडिया पर बैठ कर करते हैं, कचहरी से लेकर वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश में कचहरी से लेकर सिंधा सड़क चौड़ी करने का काम था। पुलिस लाइन से कचहरी तक 13 मकानों को बुलडोज करके तोड़ दिया गया। सड़क 21 मीटर से 25 मीटर बनाई जा रही है चौड़ाई उसकी, और इन मकानात में सरकार ने रास्ता होने के बावजूद भी बुलडोज़र चलाया, 13 मकानों को मिसमार कर दिया। और इनमें हैरानी की बात यह है कि फॉर्मर ओलंपियन, साबिक ओलंपियन और पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल है। सड़क चौड़ी करने या चौड़ीकारी के नाम पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई और ना शाहिद को बख्शा गया, जो भारत के लिए मेडल लाया, ओलंपिक तक गया। भारत सरकार ने उसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा और कार्रवाई रोकने के लिए काफ़ी मिन्नतें और गुजारिशें की गई। मुसलमान बुजुर्ग सफ़ेद रिशा या सफ़ेद दाढ़ी वाले पुलिस वालों के पैर पकड़ रहे थे, लेकिन एक नहीं सुनी गई और बुलडोज़र चलता रहा। ये पीला पंजा जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने नया फॉर्मेट सेट किया है। अफसोस इस बात का कि जुडिशरी ने तमाम बातें की, लेकिन अमली कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई रुकी नहीं। इंतज़ामिया का क्या वर्जन है कि मकान में रहने वाले 9 लोगों में से 6 लोगों ने मुआवजा लिया था, जबकि बाकी वक्त मांग रहे थे। और बुलडोज़र कार्रवाई का वाक़या, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक बुज़ुर्ग मुस्लिम पुलिस वाले से कह रहा है कि मिश्रा जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, बस आज की मोहलत दे दीजिएगा, कल हटा लेंगे। अखिलेश यादव ने भी वीडियो ट्वीट किया, आप एक्स पर जाकर देख सकते हैं। मोहम्मद शाहिद के कुंबे, यानी जो ओलंपियन है, जो भारत के लिए खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने इंतज़ामिया की इस कार्रवाई पर सख्त एहतिजाज किया। उनकी भाभी नाजनीन भी बताती हैं कि उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया और उनके पास दूसरा मकान नहीं है, ऐसे में वो बेघर हो गए हैं। शाहिद के जो मामा हैं, उनके लड़के मुश्ताक ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके घर में शादी होने वाली है, उनके पास कहीं और ज़मीन नहीं है। ये सिर्फ इंतज़ामी गुंडागर्दी और दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम ना करके लोगों को सताने का एक सिलसिला है। और दूसरी तरफ आज कई पोर्टल्स पर भी ये खबर छपी है जिन्होंने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके में जानबूझकर सड़क 21 मीटर के बजाय 25 मीटर बनाई जा रही है, तो कई मकानों को गिराने का इरादा है क्योंकि मुस्लिम आबादी है। मोहम्मद शाहिद के मकान के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर में 9 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 को मुआवजा दिया गया, 3 लोगों के पास स्टे ऑर्डर्स था, इसलिए उनके हिस्से को छोड़ दिया गया। एडीएम ये कह रहे हैं कि शाहिद का हवाला देकर इस कुंबे ने वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने मुआवजा लेने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, दस्तावेजात नहीं दिए, अथॉरिटीज़ बता रही हैं। और जो महकमा तामीरात आमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, उसने सिंधा से पुलिस लाइन तक सड़क चौड़ी करने का काम जो पूरा कर लिया है। पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी के दरमियान 59 मकानात तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई। 3 फेसेस में 59 मकान तोड़े गए और ये कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है, अथॉरिटीज़ मान रही है। हालांकि कई लोगों ने इस कार्रवाई की ज़बरदस्त मुखालफत इसलिए की क्योंकि हुकूमत बुलडोज़र एक्शन को अवाम पर जुल्म करार जहाँ दिया जा रहा, और हो भी क्यों ना, इस सूरत हाल में लोगों को डराने धमकाने और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ तंग तलब करने, मकानात को बुलडोज़ करने और ओलंपियन तक को ना बख्शने। बहरहाल इस नीयत को, इस सोच को योगी आदित्यनाथ की सलाम। और याद रखिएगा, बुरा दौर नहीं रहता, वक्त की अच्छी बात है वो गुजर जाता है। योगी आदित्यनाथ और जो इस बुलडोज़र एक्शन को कार्रवाई करते हैं, अदालत के सख्त ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर्स हैं, आप ये सिलसिला नहीं रख सकते। लेकिन जब आप काम तरीके से ना कर सकें तो गुंडागर्दी के ज़रिए आप ये जो तरीका अपनाया है, इस पर वक्त गुजरने पर, वक्त आने पर हिसाब व किताब भी योगी आदित्यनाथ सरकार का लिया जाएगा और यूपी की आवाम ने ये तय कर रखा है।